अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। और ग्रॉसरी से पहले हमने ये कुछ चीज़ें और ख़रीदी थी, जिसमें बच्चों के लिए मैंने बोल ख़रीदे थे और ये किचन के लिए एक मैट ख़रीदा था। और खाना खाने के लिए ये एक शीट थी जो कि पिछले वाली पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसलिए न्यू ले ली जाए। वानिया ने अपने लिए एक बैंड पसंद कर लिया था और मैंने इसके लिए एक वर्क बुक ली है, क्योंकि ये माशाल्लाह से 3 इयर्स की होने वाली है। तो अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको राइटिंग स्टार्ट करवाऊँ। और उसके बाद मैंने बॉक्सेस लिए थे, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्रिज में रखनी पड़ती हैं या फिर किचन में आपको ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए मैंने बॉक्सेस लिए थे। और एक बिग साइज़ का बोल, मिक्सिंग बोल मेरे पास नहीं था, जिसकी शदीद कमी मुझे फ़ील हो रही थी, तो ये मैंने लिया है एक अदद। और इसके अलावा एक बास्केट ली है। बच्चों के टॉयज़ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो एक बास्केट मैंने ली है। और फ़िलहाल तो मैं इस बास्केट में अपनी ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं, जो फ्रेश ग्रॉसरी है वो रखती जाऊंगी। और ये मैंने ब्राउन की हुई तली हुई प्याज ली थी, ये वानिया के कलर से, जो कि वो मुझसे ले गई थी। और ये एक बॉटल मैंने ली है ऑयल डालने के लिए, काउंटर टॉप पे रखने के लिए। और ये मैकरोनी ली थी, क्योंकि बच्चे चीज़ ऐड करके, मेरे बच्चे काफ़ी शौक से ये खा लेते हैं बॉयल की हुई, बहुत ही लाइट से स्पाइस के साथ। इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैं उनको हल्का सा डाल देती हूँ, या फिर वाइट सॉस के साथ। और बाकी की ये जी सारी फ्रेश ग्रोसरी जो थी, वेजिटेबल्स थी, वो मैं एक बास्केट में रखती जा रही हूँ। ये चॉकलेट स्प्रेड लिया था, वानिया ने अपने लिए ये पसंद किए थे कप केक्स डिफरेंट फ्लेवर्स में। वैसे तो वो स्प्रिंकल्स वाले पसंद नहीं करती, लेकिन उसने ले लिए थे। और ये चीज़ थी जो मैंने आपको दिखा के आंटी को दे दी थी, ताकि वो फ्रीज़र में इसको रख दें। और ये स्ट्रॉबेरी वाले कप केक्स हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो वानिया को बहुत पसंद है। और ये चोको बीन्स फ्लेवर था, ये मैं ट्राई करने के लिए लेके आई थी कि बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं। हाँ, चने की दाल थी। चने की दाल मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी, क्योंकि मुझे शामी कबाब बनाने ख़त्म हो गए थे। और मंचिंग के लिए कुछ स्नैक्स लिए थे, और जिसमें मुझे कुरकुरे और शाही की जिनको बहुत पसंद है, तो वो मैंने अपने लिए ली थी। और साथ में बच्चे भी कभी कभार शौक़ से खा लेते हैं। वैसे तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि बच्चों को ये चीज़ें ना दी जाएं, क्योंकि मेरा बेटा अक्सर स्टक करा लेता है। और ये पहले तो मैं अपने बेटे के लिए सैंडल्स लेने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वेदर चेंज हो रहा है और स्लिप ऑन्स भी आए हुए थे, मुझे अच्छे लगे, तो फिर मैंने स्लिप ऑन्स ही ले लिए बजाय से कि मैं सैंडल्स लूँ। और ये वानिया जी कोशिश कर रही है कि अपने कप केक के बॉक्सेस जो हैं उनको वो उठा ले, और वो कामयाब भी हो गई थी, तो उसने ये बॉक्सेस उठा लिए थे। और ये उसके लिए फ़्राइज़ लिए थे, बर्गर की पैटीज़ ली थी। और एक पैकेट हलीम का मैंने लिया था, हलीम मसाले का। और ये वानिया की स्लाइम है, जो कि दिखा के मैंने वानिया को दे दी थी, क्योंकि वो मेरे सर पे खड़ी हुई थी और वो मुझसे ले गई थी। और ये धनिया पाउडर लिया था, ये चने की मज़ीद दाल थी, जो कि एक पैकेट मैंने शामी में यूज़ करनी थी और दूसरी मैंने पकाने के लिए ली थी। यहाँ पे मेनीज़ का एक पैकेट ख़त्म था। मैंने वो सारी चीज़ें ख़रीदी हैं जो कि घर में ख़त्म हुई भी थी या फिर ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि मंथली ग्रॉसरी में कर चुकी थी। ये वो चीज़ें हैं जो कि जी, तो ये चीज़ें थीं। और मज़ीद मैंने कुछ और चीज़ें भी थीं, जिनमें ये सफ़ेद चने थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना था इनके साथ। मैंने निम्को बनानी देखी थी किसी व्लॉग में, तो मैं चाह रही थी कि मैं वो भी ट्राई करूं, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बर्गर के लिए मैंने बन्स लिए थे, फ्रेश बन्स ही मैं ले आई थी, वरना मैं डॉन के लेके आती हूँ, क्योंकि उनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। ये एक स्मार्ट सा मिनी जग मुझे चाहिए था फ्रिज में रखने के लिए, जिसमें मैं दूध डाल के रख सकती हूँ। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टील का बर्तन होना चाहिए जिसमें दूध रखें, क्योंकि इस तरह से स्मेल नहीं आती। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये ले लिया था। और मसूर की दाल थी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे किचन में चाहिए थी, और मैं ले आई हूँ। और ये छोटी इलायची थी, जो कि चाय में बहुत अच्छी लगती है। और मैं सौंफ लेके आई थी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सौंफ अच्छी नहीं लगती चाय में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इस दफ़ा लेके आई हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सौंफ वाली चाय पीऊँ। और जब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, या जब सेपरेट चाय बनेगी मेरे लिए, तो मैं उसमें ये यूज़ कर सकती हूँ। और मुझे सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चाय में। आप लोग शेयर कीजिएगा कि आपको सौंफ का फ्लेवर पसंद है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इसका फ्लेवर पसंद नहीं करते। जी, तो यहाँ पे मैं पेस्ट बनाने लगी थी गार्लिक का, और उसके लिए मैंने ऑयल हाफ़ केजी मेरे पास था लहसुन, जिसके अंदर मैंने ये डाल लिया है 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल थे। और मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट लिया है। और उसके बाद मैंने
बिल्कुल स्लाइट सा वाटर डाल के और इसको ब्लेंड कर लिया था। जब ये इसका अच्छा सा ब्लेंडेड पेस्ट बन गया था तो उसके बाद मैंने इसको आइस क्यूब ट्रे में सेट करके फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, ताकि इसके क्यूब्स बन जाएं, तो उसके बाद मैं इनको स्टोर कर सकती हूँ। पहले जब मैं ब्लेंड करती थी इसका पेस्ट बनाने के लिए गार्लिक का, तो उसमें मैं ऑयल ऐड नहीं करती थी, लेकिन मेरी मदर जो पेस्ट बना के रखती हैं वो बेसिकली रेफ्रिजरेट करती हैं और उसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती थी। जब मैं कभी जाके ये घर में यूज़ करती हूँ तो फिर मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। होप आप में से बहुत सारे लोग इसमें ऑयल ऐड करते होंगे, लेकिन उसके बाद जो उसका अरोमा आता है दैट इज़ इनक्रेडिबल। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आप नहीं करते हैं। और इससे उन्होंने मुझे बताया कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और इसको आप फ्रीज़र की बजाय अगर रेफ्रिजरेटर में भी रखेंगे तो ये आसानी से 10, 12, 15 दिन के लिए चल जाएगा। जी, तो मैंने ये यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और उसके ब्लेंड करने के बाद कुछ देर जब मुझे लगा कि ये स्मूथ पेस्ट बन गया होगा, तो उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसको चेक कर लिया था और जी ये देखिए आप लोग भी, ये बहुत फ़ाइन ब्लेंड हो गया था। इसकी ब्लेंडिंग के बाद फ़ाइनल जो स्टेप था वो यही था कि मुझे इसको आइस क्यूब ट्रे में डालना है और उसमें डाल के मुझे सेट करना है, इसको लेवल अप करना है। कुछ भी नहीं, बस आप जग के साथ इसको पोर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना। जब ऊपर डालेंगे तो वो बहुत रनी हो जाएगा और उसके साथ फिर आइस क्यूब ट्रे में बेसिक सेट नहीं हो पाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये सारा इसके अंदर पोर कर दिया था और कोई मसला नहीं है। अगर ये बिल्कुल अच्छी शेप में नहीं भी बनेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको फ्रीज़ करने के बाद रख लेना है। और जी यहाँ पे मैंने ट्रे सेट कर दी थी और मैंने इसको डाल दिया था फ्रीज़र में। थोड़ी सी इम्बैलेंस थी लेकिन इट्स ओके। और अब इसके बाद जो मेरे पास हाफ़ केजी लहसुन बचा हुआ था उसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और साथ में इसके अंदर मुझे थोड़ा सा सेम ऑयल डालना था और सॉल्ट डालना था। ये दोनों चीज़ें भी जी देखिए मैंने ऐड कर दी हैं इधर। और उसके बाद मैंने इसको खाली ब्लेंडर को मींस विदाउट वाटर मैंने इसको ब्लेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर लिक्विड कम था और सॉलिड ज़्यादा थे तो इसकी जो मशीन के जो ब्लेड्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मुझे इस क्योंकि मुझे मशीन की मोटर पे ज़्यादा वज़न नहीं डालना था, और अगर आप में से भी कोई किचन में काम कर रहा हो और अगर आप में से कुछ लोग बिगनर्स हैं तो प्लीज़ अपनी मशीन पे ये जुल्म मत कीजिए। अगर मशीन चल नहीं रही है और उसके अंदर लिक्विड कम है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड पोर कर सकते हैं, आप उसके अंदर वाटर पोर कर सकते हैं और उसके बाद इसको फाइनली ब्लेंड कीजिए, तो आपकी मशीन बहुत अच्छे से काम भी करेगी। और इन टूल्स और गैजेट्स का ख्याल रखने से ना सिर्फ उनकी लाइफ बढ़ती है बल्कि इनकी फंक्शनिंग भी बहुत अफेक्ट करती है। अगर आप अपनी मशीन का ख़्याल नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली उसकी लाइफ कम हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ही नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मशीन्स अच्छी हालत में इसीलिए काम कर रही होती हैं क्योंकि वो उनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनलीनेस का ख़्याल रखते हैं और उनको किस तरह से चलाना है, ऑन ऑफ़ करने की टाइमिंग्स, उनको किस तरह से रेस्ट देना है, इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। इसीलिए उनकी मशीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग में रहती हैं और प्रॉपर इन ऑर्डर रहती हैं। जी, तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही थी ब्लेंड और ये बहुत स्मूथली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाले थे तो वो सारे फाइनली ब्लेंड होना स्टार्ट हो गए थे। और मुझे इसके सीड्स और इसका अरोमा बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये बेसिकली मैंने बनाया है अपने पास स्टोर करने के लिए कि मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी और जब भी मुझे इंस्टेंट कुछ भी बनाना होगा, बल्कि मैं पहले इसी को ही कंज्यूम करूँगी और जब ये पेस्ट मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, जो मैं नीचे फ्रिज में रखूँगी, फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में, तो उसके बाद फिर मैं अपने जो क्यूब्स होंगे मैं उनको स्टार्ट करूँगी। बहुत सारे लोग गार्लिक के साथ ग्रीन चिलीज़ को डालना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जल जाती हैं। हाँ, अगर हम बहुत हाई फ्लेम पे इनको इकट्ठा कुक करते हैं तो ये वाकई बर्न हो जाती हैं और उसके बाद घर में सब लोग खांस रहे होते हैं। तो जी, जिस तरह से भी आपको सूट कर सकता है आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किचन में काम करने के बहुत सारी लेडीज़ अपने तरीके से काम करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस तरह से जो तरीका सूट करता है आप उसके साथ काम कर सकते हैं। सो नो वरीज़, और आप बिल्कुल जी आराम के साथ अपने किचन में काम कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप रिलैक्स होकर काम करेंगे तो खाना भी अच्छा बनेगा और आप खुद भी प्रोडक्टिव और एनर्जाइज रहेंगे। जी, तो ये वो वाला बॉक्स है जो मैं कल लेके आई हूँ और अब मैं इसके अंदर ये सारा पेस्ट पोर करने लगी थी और मैं अब स्पैचुला की हेल्प से इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स करके देख लूँगी कि ये अच्छे से फ़ाइन ब्लेंड हो गया या नहीं। तो ये देखिए
ये देखिए बहुत मज़े का, बहुत फ़ाइन ये ब्लेंड हो चुका है। और अब इसके बाद मैं स्पैचुला की हेल्प से, स्पैचुला के बगैर ट्रस्ट मी मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है किचन में। मैं इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकती। शायद कर सकती हूँ, ये भी एग्जैजरेशन होगी कि मैं नहीं कर सकती, हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन जितने अच्छे तरीके से और जितना स्मार्टली आप इसके साथ काम कर सकते हैं दैट इज़ अमेजिंग। अगर आप में से भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे तो प्लीज़ ले आइए, वो बहुत महंगा नहीं आता, ये अंडर 200 आपको मिल जाता है। और बिलीव मी कि ये मैं पिछले 1.5-2 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल से तो मैं स्पैचुला को यूज़ कर रही हूँ। डिसकलर हो जाता है क्योंकि आप इसको ज़ाहिर है हीट मिल रही है तो इसकी डिसकलरेशन थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर सफाई का ख्याल करते हैं तो ये कहीं भी नहीं जाता। और वैसे भी किचन के टूल्स हों या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसकी केयर करते हैं तो वो उस चीज़ की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, हर चीज़ ने एक अपने टाइम पे ख़त्म हो जाना है, लेकिन जब किसी चीज़ की लाइफ बढ़ती है तो आपका ही ख़र्चा भी बचता है और आपको तसल्ली भी रहती है कि जी आप चीज़ों को बड़ी केयर से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, फिलिंग करने के बाद अब मैंने इसको रख दिया था अपने फ्रिज में, और अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी खाना बनाने के लिए गार्लिक के पेस्ट की तो मैं इजीली इसको यहाँ से निकालूंगी और मैं अपने खानों में इसको यूज़ कर लूँगी। और जो मैं बॉटल कल लेके आई थी तो उसको मैं काउंटर टॉप पे रखने के लिए उसको मैंने वॉश कर लिया था। ये अपोलो की बोतल है और उसको मैंने वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। जब ये बिल्कुल ड्राई हो गया था तो मैंने अपने ऑयल जग में से, क्योंकि ये 600 ml की बोतल है ये जो मैं अपने काउंटर टॉप पे रखूँगी, तो इसको मैं फुल फिल नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी मेरी बॉटल में से या मेरे ऑयल जग में से ऑयल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं इनको वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद मैं इनको ड्राई करती हूँ अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इनको रिफ़िल करती हूँ। इससे ये होता है कि जो भी ऑयल या स्टिकी इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ होता है वो रिमूव हो जाता है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और नई सी हो जाती हैं। तो जी आप भी अपने किचन का ख़्याल रखिए, बल्कि होप आप में से बहुत सारे लोग रखते भी होंगे। ज़ाहिर है साफ़ सुथरा किचन और साफ़ सुथरी खाने की जगह किसी अच्छी नहीं लगती है। जी, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल के कुछ ड्रॉप्स गिर गए थे तो मैंने अपनी बॉटल को बिल्कुल टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद ऑलमोस्ट 300 मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया था और मैंने इसको फ़िल कर लिया था। और ये मैं पराठों के लिए या ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए जो मुझे ऑयल चाहिए होता है पैन में डालने के लिए। और ये देखिए, तो जो इसका लिड है वो भी बहुत टाइटली इसके ऊपर बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है और बिल्कुल भी ऑयल गिरने का ख़तरा नहीं है। तो जी ये मैंने ऑयल की बॉटल फ़िल कर ली थी, और ऑयल का जग भी मैं सेम इसी मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी ऑयल की बॉटल्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ और इसको वॉश करती हूँ रीफ़िल करने से पहले, तो इस तरह से जग बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। जी, तो इसमें से जो ड्रॉप्स निकले थे वो भी मैंने टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लिए थे, और उनको क्लीन करने के बाद काउंटर टॉप भी बिल्कुल, आप जब भी कोई काम करें तो उसको फ़ौरन ही अगर साथ ही साफ़ कर लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि जी एक दफ़ा कुकिंग ख़त्म करने के बाद ही आप साफ़ करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत सारा काम जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा जी, तो ये कल मैं जो लेके आई थी कलर्स वानिया के लिए, उसने ये उसका जो भी बॉक्स है उसको फाड़ लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे हैं, वो अपने तरीके से ही खेलेंगे और काम करेंगे। तो उसके कलर्स, जो कलर पेंसिल्स जो थी वो बिल्कुल इधर उधर स्केटर्ड थी, तो मैंने ये बिल्कुल इसका जो ग्लास था बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी वो, तो अपनी मर्ज़ी से ही वो मेरे साथ गई थी तो वो लेके आई थी, लेकिन इसको यूज़ नहीं करती थी। तो मैंने कलर पेंसिल्स, क्योंकि ये स्मॉल कलर पेंसिल्स थी, तो मैंने उनको इसके अंदर अरेंज कर दिया था। अभी वो सो रही थी, लेकिन जब वो उठेगी तो डेफ़िनेटली इसके अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ देख के वो बहुत खुश होगी। और वैसे तो वो अपनी चीज़ों को टाइडी रखती है, और होप खेलने के बाद वो दोबारा इनको इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख देगी। तो आप अपने घर में इस तरह की चीज़ों से बहुत कम पैसों से भी ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं या उनको यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। जी, यहाँ पे जो आपको बटरफ्लाइज़ नज़र आ रही हैं ये भी वानिया के कप पे एक सिलिकॉन का जो शीट थी वो रैप की हुई थी, लेकिन वो शीट बार बार उतर रही थी। अब कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ डालने की वजह से, प्लास्टिक का कप था तो मैंने उसके ऊपर से वो शीट उतार के ये सारी बटरफ्लाइज़ जो थी इनको कट कर लिया था, और अब मैं इनके साथ बहुत जल्दी DIY करूँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से किया है। जी, तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स सुनने में इंटरेस्ट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।